बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। कुछ अर्से से जी आपको एक मशरिक़ वस्ता ख़ास तौर पे और फ़लस्तीन और इसराइल के बारे में क्या इस वक्त वहाँ पे लेटेस्ट चल रहा है उसके बारे में काफ़ी दिनों से आपको अपडेट नहीं किया, लेकिन कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैंने कहा आपसे बात की जाए। और ख़बर कुछ यूँ है कि इसराइल और फ़लस्तीन एक दफ़ा फिर हमास और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। और क्या कहना चाहिए, वो जो जंग बंदी हुई थी वो ख़त्म की गई, जुज़वी तौर पे हुई, लेकिन उसके बाद कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, कशीदगी बरकरार है। बहरहाल उसमें यह है कि इसराइल का मकबूजा बस्ती पर जी फ़ौजी अड्डा तामीर करने का अब मंसूबा सामने आया है। एक चीज़, लेकिन उससे पहले एक अच्छी खबर है। उम्मीद है कि इसका मुसलमानों को भी फ़ायदा होगा, फ़लस्तीनियों को भी फ़ायदा होगा। वो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, वो है कि सऊदी अरब को मस्जिद अक्सा का इंतज़ाम और इंसराम जो है वो सऊदी अरब के ज़िम्मे करने का प्लान है और इस पे बातचीत चल रही है इसराइल के साथ। और यूएई के वज़ीर ख़ारजा, यूएई के कह रहा हूँ, इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने यूएई का जो लास्ट विज़िट किया, जब उन्होंने अपने सफारत खाने का इफ्तिताह किया, तो उस मौके पे भी यूएई के साथ इसराइल के वज़ीर ख़ारजा की इस मसले पर भी बातचीत हुई। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं जनाब तरतीब से। एक तो इसराइल का मकबूजा बस्ती पे फ़ौजी अड्डा बनाने का ऐलान, और उसमें यह है कि ये बस्ती को खाली करा लिया जाएगा जी। एक मकतूल इसराइली के नाम पे ये बस्ती थी, उसको खाली कराया जाएगा। और इसराइली वज़ारत दफ़ा ने इस पे बताया है कि इस इलाके को अपने कब्ज़े में उन्होंने ले लिया है और वहाँ पे एक फ़ौजी अड्डा बनाया जाएगा। और बैनुल-अक़वामी और इसराइली कवानीन को एक साइड पे रख रहे हैं, यानी कि उन कवानीन के बरक्स ये सारा काम किया जा रहा है। और एक तरफ वहाँ पे मकानात को, बस्तियों को गिराया जा रहा है और दूसरी तरफ ये फ़ौजी अड्डा बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इससे जो सीज़ फायर और वो मिस्र जो था, वो गारंटर था, उसने यकीन दहानियाँ करवाई थी जब जंग बंदी हुई थी, तो वो सारे का सारा जो पीस एग्रीमेंट है वो ख़तरे में पड़ता हुआ जा रहा है। ये जो डिटेल है ख़बर की वो आलमी ज़राए अबलाग दे रहे हैं। मकबूजा इलाके में जी मकानों की तामीर शुरू होने के बाद करीब वाक़े फ़लस्तीनी गाँव में ज़बरदस्त मुजाहरे भी हुए हैं और माजी में भी ये इलाका मैदान जंग बना रहा और अब भी ख़तरा है, क्योंकि कहाँ फ़लस्तीनियों का क्लेम और कहाँ पे इसराइल का वहाँ पे फ़ौजी अड्डा बनाना। अब फ़लस्तीनियों ने इस माहदे को यकसर मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि यहूदी जो हैं वो आबादकारों के साथ होने वाले माहदे को नहीं मानते और ये एक क्या कहना चाहिए इल्लीगल और वो क्या कहना चाहिए गैर कानूनी किस्म का इक़दाम होगा, गैर कानूनी माहदा होगा। और ये इस वक्त बहस चल रही है। तो दूसरी जानिब जो असल ख़बर है उससे कोई क्या कहना चाहिए ऑक्सीजन कहें, वो है जनाब अबू ज़ेबी। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने मुत्तहिदा अरब अमारात का जो 2 रोज़ा दौरा किया, उसमें मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस का इंतज़ाम सऊदी अरब के हवाले करने पर भी बातचीत हुई। और उसमें जो डिटेल्स हैं जी वो ये है कि इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा से जो बात की वो है कि इंतज़ामी कौंसल बनाने की बातचीत हुई और उस इंतज़ामी कौंसल में सऊदी अरब को भी शामिल किया जाएगा। ये इसराइल की तरफ से ख़बर आई है, इसराइल की तरफ से ये इनिशिएटिव है। उसके बैकग्राउंड में क्या है ये मिस्र कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह कोई इन्फॉर्मेशन मिले। तो अरब मीडिया जो है वो क्या कह रहा है, अरब मीडिया ये कह रहा है कि इसराइल मस्जिद अक्सा के इंतज़ाम के लिए एक कौंसल बनाने पर राज़ी हो गया है और जिसके तहत बैतुल मक़दस में मस्जिद अक्सा के इंतज़ाम और इंसराम में अब उर्दन की हुकूमत के साथ साथ
सऊदी हुकूमत भी अपना हिस्सा डालेगी। पहले ये सिर्फ उर्दन के पास था, अब कौंसिल बनाई जा रही है और उसमें सऊदी अरब भी शामिल हो जाएगा और मस्जिद अक्सा का कुल्ली इख्तियार और इंतज़ाम उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम के पास ही रहेगा। ताहम सऊदी अरब उसमें शामिल होगा इस इंतज़ामी कौंसिल में, और इसके अलावा भी किसी और मुल्क को भी इसमें इंतज़ामी कौंसिल में शामिल किया जा सकता है। इस मुल्क में इस इंतज़ामी कौंसिल में ये 1960 में जो लड़ाई हुई थी जी, 60 की दिहाई में जो लड़ाई हुई थी इसराइल की और फ़लस्तीन की, तो उस वक्त ये मुआहदा हुआ था और उर्दन को इंतज़ाम दिया था। लेकिन उर्दन के पास इंतज़ाम होने के बावजूद जो है बैतुल मक़दस में वो आते रहते हैं और इसराइली फ़ोर्सेस वहाँ पे मौजूद होती हैं। वो जब चाहते हैं उनका कंट्रोल संभाल लेते हैं, तशद्दुद करते हैं, फायरिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये एक उसका क्या उस कौंसिल के इंतज़ाम संभालने के बाद क्या वहाँ पे इसराइल की फ़ोर्सेस नहीं आएंगी? क्या बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुसलमान मुल्कों में हरमैन शरीफैन का कह लें, मसाजिद का कह लें इंतज़ाम है, तो उसमें फिर इसराइल का क्या रोल होगा, ये अभी तक बात है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसराइल जो है वो ख़ुद इस पे राज़ी हुआ है। तो ये अबू धाबी में जो सफारतखाना था उस वक्त ये बात हुई थी। एक ख़बर छोटी सी ले लें और वो ख़बर है जनाब कि अमेरिका पाकिस्तान को आजकल इंतकामी इक़दामात तो कर ही रहा है, इसमें कोई शुबा नहीं है। और वो खा फैटफ के मामले में हो, फैटफ के फ़ोरम पे पाकिस्तान को सपोर्ट ना करना हो, बल्कि दर पर्दा ये कहना हो कि ज़रा दबा के रखें और इंडिया के साथ मिल के ये सारे काम, फिर पाकिस्तान का दोस्त चाइना है और चाइना के ख़िलाफ़ क्वाड, ये सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, इंडिया सबको मिला के अफ़गानिस्तान में भी यही आपस में मिल के खेलते रहे। और पाकिस्तान पे पाबंदियाँ भी लगाई जा रही हैं, इब्तदा हो चुकी है। और चाइल्ड सोल्जर, कम उम्र सिपाही भर्ती करने का इल्ज़ाम आयद किया गया, उस फहरिस्त में डाल दिया पाकिस्तान को, तुर्की को। और उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान पे कुछ डिफेंस रिलेटेड पाबंदियाँ आयद की जाएँ, टाइट किया जाए। तो ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन साथ साथ अमेरिका जो है वो एक अच्छा साइन भी दे रहा है। और जहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन इशू आते हैं उसमें वो पाकिस्तान को अपना दोस्त कह रहा है। और पाकिस्तान के अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन जो हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है बाकायदा तौर पे, और वो ट्वीट किया है पाकिस्तान को दी गई हैं 25 लाख खुराकें, अमेरिकन वैक्सीन, कोरोना एंटी कोरोना वैक्सीन है जी, उसकी 25 लाख खुराकें दी गई हैं। और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने ये कहा है कि जी ये पाकिस्तान और अमेरिका के अवाम के दरमियान जो गहरा और तारीख़ी रिश्ता है पाकिस्तान के साथ अमेरिका का, ये उसका मज़हर है। 25 लाख खुराकों की जो तोहफ़ा है ये दिया गया है। और ये 2.5 मिलियन मॉडर्ना वैक्सीन है। और ये आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में ये तस्लीम शुदा है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को ज़रूरत भी थी, और ख़ास तौर पर उन पाकिस्तानियों को जिन्होंने ट्रैवल करना है बैरून मुल्क। तो ये वैक्सीन आ चुकी है और पाकिस्तान को अतिया की गई वैक्सीन अमेरिका की जानिब से दुनिया भर में वैक्सीन की 8 करोड़ खुराकों का हिस्सा है। दुनिया भर में उन्होंने 8 करोड़ खुराकें अतिया करनी है, तो पाकिस्तान को उसमें 25 लाख दी गई हैं। और ये एक अच्छा मैसेज है और पाकिस्तान को, बल्कि पाकिस्तानियों को फ़ायदा होगा इसमें, क्योंकि पाकिस्तान में ये वैक्सीन शॉर्ट है, ख़ास तौर पे वो वैक्सीन जिसको बैरून मुल्क तस्लीम किया जाता है वो शॉर्ट हो गई थी। अब ये किल्लत जो है ये ख़त्म हो सकेगी। और अमेरिका से हम ये कहेंगे, वाशिंगटन से, कि जिस तरीके से ये अच्छा काम किया है पाकिस्तान के लिए, तो बाकी मैदान में, बाकी शोबों में भी पाकिस्तान के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए वाशिंगटन को, क्योंकि पाकिस्तान बहरहाल सेंसिबल मुल्क है और पाकिस्तान के अवाम भी प्यार करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा जो तरफदारी है हमारे दुश्मनों की वो ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये थी जी
अब तक की मुख्तसर सी खबरें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।